मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हरिशंकर शर्मा इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12 के लिए एजुकेशन का एक और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें हमने जो पढ़ा था फॉर्मल डिक्लाइन रिप्लाई के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जब हमें कोई इनविटेशन प्राप्त होता है और जब हम उस फंक्शन जिस फंक्शन के लिए इनविटेशन हमें प्राप्त हुआ उस फंक्शन में जब हम नहीं जा पाते तो वो जो रिप्लाई होता है वो डिक्लाइनिंग रूप में बनाना होता है। तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, साथ में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताया था। आज हम उसी में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है यू मिस्टर मेहता have been invited by Mr. Rohit the principal of government senior secondary school Arnia to attend the Teachers Day function as the chief guest at 10 a.m. You cannot attend it. You can't attend it for being busy in an important meeting. Draft a formal reply. देखिए क्वेश्चन है, समझना कि यू और आपके लिए कहा है कि आप कौन है, मिस्टर मेहता। यू मिस्टर मेहता हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर रोहित, कि आप मिस्टर मेहता है जो कि इनवाइट किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं किसके द्वारा, बाय मिस्टर रोहित के द्वारा, जो कि कौन है, द प्रिंसिपल, जो कि प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया के। और इन्होंने आपको जो बुलाया है टीचर्स डे फंक्शन में टीचर्स डे फंक्शन को अटेंड करने के लिए बुलाया है। और किस रूप में बुलाया आपको, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। कितने बजे बुलाया है, 10 AM सुबह 10 बजे बुलाया है। और आगे कहा है कि यू आपको मिस्टर मेहता कैन नॉट अटेंड इट, आप इसे अटेंड नहीं कर सकते। क्यों अटेंड नहीं कर सकते, फॉर बीइंग बिजी इन इंपॉर्टेंट मीटिंग, कि आप उस दिन किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होंगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप फॉर्मल रिप्लाई बनाइए। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमें देखना है इसमें इनवाइटर कौन है। कौन इनवाइटर यहाँ पे, मिस्टर रोहित, ठीक है, द प्रिंसिपल है। इनवाइटी कौन है, इनवाइटी कौन है, आप। और आप कौन है यहाँ पे, अब आपका नाम नहीं, आपको जो नाम दिया है वो लिखना होगा। या आप कौन है यहाँ पे, मिस्टर मेहता। नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पे फंक्शन क्या है। तो देखिएगा फंक्शन क्या है यहाँ पे, टीचर्स डे फंक्शन है। क्या है फंक्शन, टीचर्स डे फंक्शन। अब इसके बाद में डेट हमें देखनी होगी। तो देखिए टीचर्स डे फंक्शन की डेट फिक्स होगी, क्या होगा यहाँ पे, 5 सितंबर, वो आपको लिखनी होगी। टाइम क्वेश्चन में दे रखा है 10 AM, वो आपको लिखना होगा। और स्थान अंडरस्टूड है कि कहाँ बुलाया गया, आपको स्कूल में ही बुलाया गया है। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो अब इसका रिप्लाई बना देंगे।
तो देखिए रिप्लाई कैसे बनाते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है, अब देखिएगा उस फॉर्मेट को, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है रिप्लाई करने वाले का, क्या लिखेंगे सबसे पहले, रिप्लाई करने वाला, और क्या था आपके राइटर मिस्टर। देखिए यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले रिप्लाई बॉक्स बनाना है। अब सबसे पहले हमें रिप्लाई करने वाले का नाम लिखना है, तो रिप्लाई कौन करेगा, इनवाइटी व्यक्ति करेगा। कौन है रिप्लाई करने वाला व्यक्ति, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता। आप हो ना, आपका नाम दिया है मिस्टर मेहता। हार्टली सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, थैंक्स, हार्टली थैंक्स। रिप्लाई किसे भेजना है, मिस्टर रोहित को, थैंक्स मिस्टर रोहित, जो कि कौन है, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया। फोर फिक्स है जो आपको लिखा है फॉर्मेट में, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब देखिए फंक्शन का नाम लिखना है, क्या है फंक्शन यहाँ पे, द टीचर्स डे फंक्शन, टू अटेंड द टीचर्स डे फंक्शन, टीचर्स डे फंक्शन। तारीख, एक चीज और, किस रूप में बुलाया गया है, क्वेश्चन में दे रखा है एज द चीफ गेस्ट, यूजुअली दीजिएगा, कल एक क्वेश्चन में, कल के वीडियो में बताया था मैंने बात की, एज द चीफ गेस्ट। कब बुलाया है, तारीख लिखना, टीचर डे फंक्शन, फिक्स तारीख हो जाएगी तो 5 सितंबर 2020। कितने बजे बुलाया है, 10 AM। और कहां बुलाया है, एट स्कूल, इन स्कूल कैंपस लिख दें, एट स्कूल लिख दें, या एट स्कूल कैंपस, इन स्कूल कैंपस। ठीक है, यहां तक बताया था कि कॉमन होता है, चाहे आप एक्सेप्टिंग बनाओ और चाहे डिक्लाइनिंग बनाओ। अब हमें कौन सा रिप्लाई बनाना है, डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाना है। डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाएंगे तो हम खेद प्रकट करेंगे, तो व्यक्त करेंगे, क्या लिखेंगे, बट। रिप्लाई करने वाला कौन है, मिस्टर मेहता, क्या है इसके लिए यहाँ पे, ही इज सॉरी फॉर द अनएबिलिटी to attend it, और इट के बाद बताया था क्या लिखना होता है, अनुपस्थित रहने का कारण, कि आप फंक्शन में क्यों नहीं जाएंगे। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया रखा है इसमें, रीजन फॉर बीइंग बिजी इन एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। अब क्या करना है, यहां तक हो गया। अब हमें यहाँ पे बेस्ट विशेष व्यक्त करनी है, बेस्ट विशेष व्यक्त करेंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो आपको कहा था रिप्लाई करने वाला कौन है, ही विशेष। अब फंक्शन देखिए क्या है, टीचर्स डे फंक्शन, तो हैप्पी टीचर्स डे लिख दें। अदरवाइज मैंने कहा था जो कॉमन है, ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। उसके बाद आप इसे बंद कर देंगे, ये आपका इसका रिप्लाई है। इस तरह से आपका ये फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बन जाएगा जो आपको क्वेश्चन में नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन से फाइंड करना है रिप्लाई कौन करेगा, और रिप्लाई हमेशा कौन करता है, जिसे इनवाइट किया जाता है। इनवाइटी जो होता है वो हमेशा रिप्लाई करता है। फिर फिक्स फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग आप सब लिख दीजिएगा, हार्टली थैंक, जिसे रिप्लाई किया जा रहा है। रिप्लाई किसे किया जा रहा है, जिसने आपको इनवाइट किया, अर्थात इनवाइटर। इनवाइटर कौन है, यहाँ पे द प्रिंसिपल नाम दिया है, तो नाम लिखो मिस्टर रोहित, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनिया। आगे फिक्स होगा फॉर द टाइम इन्विटेशन टू अटेंड, और टू अटेंड के बाद लिखना है आपको फंक्शन का नाम, जो फंक्शन है टीचर्स डे फंक्शन, और किस रूप में बुलाया गया आपको, एज द चीफ गेस्ट ऑन 5 सितंबर 2020। कितने बजे बुलाया, समय लिख लीजिए, कहां बुलाया है,
स्कूल का नाम तो पहले लिख चुके हैं, तो सीधा आप यहाँ क्या लिखते हैं, इनको कैंपस। अब आप चूंकि इस फंक्शन में नहीं जाओगे, अगर आप फंक्शन को अटेंड करते तो सीधा यहाँ पे क्या लिख देते, मिस्टर मेहता के लिए क्या आ जाता, ही आ जाता, ही हैज मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट। लेकिन चूंकि हमें इसे डिक्लाइनिंग बनाना है, बट ही इज सॉरी फॉर द अनएबिलिटी टू अटेंड इट, और उसके बाद आपको फंक्शन को अटेंड नहीं करने का कारण लिखना है, जो क्वेश्चन में जनरली दिया होता है। दिया है यहाँ पे फॉर बीइंग बिजी इन एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, और आगे ही इसे दिस सेट करनी है, और यहाँ पे हम सीधा लिखिए जो कॉमन बताया सभी क्वेश्चन में आ सकता है, ही रिसीव्स ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को इसे लाइक शेयर करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ए फॉर्मल declining reply ड्राफ्ट की जगह यहाँ पे सेंड लिखें, सेंड ए फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई टू मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता for their kind invitation on the occasion of dear son, dear daughters ring ceremony, dear daughters ring ceremony on 5th June 2020 at 5 PM at गोविंद कुंज, बसवा रोड, बांदीपुर। You cannot attend it. You can't attend it due to your work. Due to your work. Due to your work. Illness. Due to your illness. देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सेंड ए फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई, कि आप एक फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई भेजिए। सीधा दिया है, फॉर्मल बनाना है, डिक्लाइनिंग बनाना है, तो आपको जो फंक्शन में बुलाया गया उस फंक्शन में नहीं जाओगे। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, और किसको रिप्लाई भेजना है, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता को फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनको बिना काइंड इनविटेशन के लिए जो उन्होंने आपको एक अवसर पर बुलाया है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, डॉटर्स रिंग सेरेमनी, उनकी जो बेटी है उसकी रिंग सेरेमनी है, उस पर आपको इनवाइट किया है 5 जून 2020 को शाम को 5 बजे। कहां पर बुलाया है, गोविंद कुंज, बसवा रोड, बांदीपुर। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन कह रहा है कि यू कैन नॉट अटेंड इट ड्यू टू योर इलनेस। चलो इसको थोड़ा चेंज करता हूं, आप यहां सीधा लिखिएगा गिव ए सुटेबल रीजन, गिव ए सुटेबल रीजन for your unability
टू अटेंड इट। अब देखिए रीजन भी हमें देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, गिव ए सूटेबल रीजन, कि आप उपयुक्त कारण दीजिए ताकि लिए अपनी असमर्थता के लिए कि आप उस फंक्शन में अटेंड नहीं हो पाओगे, उस फंक्शन को फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाओगे, इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए एक उपयुक्त कारण देते हुए आप क्या बनाइए, फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई बनाइए। तो हमें यहाँ भी वही फाइंड करना है। सबसे पहले हमें देखना है इन्वाइटर कौन है, इन्वाइटर बताइए कौन इनवाइट कर रहा है यहाँ पे, सेंड ए फॉर्मल डिक्लाइन रिप्लाई टू, रिप्लाई भेजो किसको, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता को। तो रिप्लाई आप भेजोगे किसे भेजोगे, गुप्ता को, अर्थात इनवाइटर कौन है, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। इनवाइटी कौन, किसको बुलाया इन्होंने, आपको। फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन क्या है, डॉटर्स रिंग सेरेमनी है, रिंग सेरेमनी उनकी बेटी की। बाकी तारीख, स्थान और समय ये आपको सिर्फ देखना है। अब हमें रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने वाले व्यक्ति कौन हो गया, आप हो गए। किसे रिप्लाई करोगे, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता को, और फंक्शन हमें लिखना है रिंग सेरेमनी। तो देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखिएगा रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम। रिप्लाई करने वाला हो गया आप, आपका नाम PQR, जो भी आप लिखोगे आपका नाम लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। क्या आता है इसके बाद, हार्टली, याद कीजिएगा, लर्न कीजिए से, सेम है, हार्टली थैंक। अब देखिए आप सिंगुलर हैं तो ऐसे ही रहेगा, थैंक्स। किसके रिप्लाई भेज रहे हो, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अटेंड के बाद क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, टू अटेंड डियर डॉटर्स रिंग सेरेमनी। कितनी तारीख को, ऑन 5 जून 2020, कितने बजे, एट 5 PM, और कहां पर, एट गोविंद कुंज बसवा रोड बागी, एट बसवा रोड बागी। अब देखिए यहां तक हो गया, कॉमन हो गया यहाँ पे दोनों में, ऐसा एक्सेप्टिंग बनाया चाहे आप डिक्लाइनिंग बनाए। अब रिप्लाई हमें डिक्लाइनिंग बनाना है, क्या लिखेंगे, बट PQR आप है, अर्थात या तो E आएगा या C आएगा। इज सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट, और आपसे कहा है कि सूटेबल रीजन आप दीजिए, तो आप कोई भी रीजन दे दीजिए, ड्यू टू आउट ऑफ टाउन, कोई भी सूटेबल रीजन देना है कि आपके कुछ कस्बे में ही नहीं है, कस्बे से बाहर हो, तो फॉर इसके ड्यू टू आउट ऑफ टाउन आप उस फंक्शन में अटेंड नहीं हो सकते। अब आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो आपको बेस्ट विशेष देनी है, शुभकामनाएं देनी है। फंक्शन क्या है, यहाँ पे रिंग सेरेमनी है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, रिप्लाई करने वाले आप हैं, तो क्या आएगा, या तो ही आएगा या सी आएगा। अब सिंगुलर है तो सीधा क्या लिखते हैं, विशेष, और रिंग सेरेमनी है, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। और अदरवाइज मैंने कहा था कि कॉमन जो आपको सब फंक्शन में लिख सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। और जैसे ही आप इसे लिखते हैं, इसको क्या करना होगा, आपको बंद करना होगा। इस तरह से ये बन गया आपका फॉर्मल डिक्लाइनिंग रिप्लाई। तो कोई भी रिप्लाई जब आपको बनाना है तो आपको मेन जो देखना होगा, ये देखना होगा रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है, किसे रिप्लाई किया जा रहा है, फंक्शन क्या है। बाकी आपका सेम फॉर्मेट यूज करना है आपको, अगर और एक लिखना है कि एक्सेप्टिंग बनाना है या फिर डिक्लाइनिंग बनाना है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, your friend Rahul has invited you
to attend the dinner on his success in RAS exam 2008. Draft a formal accepting decline reply. देखिए कुछ सुनिए कि योर फ्रेंड राहुल हैज इनवाइटेड यू, आपके मित्र राहुल ने इनवाइट किया है आपको, काय पर इनवाइट किया, डिनर पर इनवाइट किया है, और डिनर भी दे रहा है, अपनी सफलता पर दे रहा है, आरएस एग्जाम 2018 में उसे सफलता प्राप्त हुई है, उस पर वो डिनर दे रहा है जिसमें आपको बुलाया है, और आप हमसे या तो एक्सेप्टिंग करते हुए बनाएंगे या डिक्लाइनिंग करते हुए बनाएंगे, दोनों चीजें दी है, या तो एक्सेप्टिंग करते हुए बनाएं या डिक्लाइनिंग करते हुए बनाएं। एक्सेप्टिंग करते हुए मैंने बता दिया आपको लास्ट वीडियोस में देखना से, डिक्लाइनिंग करते हुए हम प्रेजेंट में पढ़ ही रहे, तो एक बनाना होता है इस तरह से, में तो जब भी आ जाए एक बनाना है, एक्सेप्टिंग करके बनाना है या फिर हमें डिक्लाइनिंग बनाना है। अभी हम डिक्लाइनिंग बना रहे हैं, एक्सेप्टिंग आप खुद बनाइएगा इसको। तो देखो डिक्लाइनिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम, कौन कर रहा है रिप्लाई, आपको इनवाइट किया, आप करोगे, आपका नाम क्या आ जाएगा, PQR, क्या आएगा, हार्टली थैंक्स, किसे रिप्लाई भेजना है, अपने मित्र को, नाम क्या है, राहुल, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, अटेंड के बाद फंक्शन लिखना है, देखिए फंक्शन क्या है, टू अटेंड द डिनर, डिनर क्यों दे रहा है उसको पूरा लिख दीजिए, और हिज सक्सेस इन RAS एग्जाम 2018। अब यहाँ देखिएगा, अब आपसे आपको बताना है कि ये जो आप डिनर पर आपको जो इनवाइट किया वो कहाँ किया, कितनी तारीख को किया है, तो तारीख लिख दीजिए, क्या है, कहाँ किया आप लिख दीजिए, एट जयपुर प्लेस, सॉरी एट रामबाग पैलेस बादीपुर on 6th June 2020 at 8 PM 8 PM ठीक है, क्योंकि सारी चीजें देनी रहती है, कितनी तारीख को बुलाया, कहाँ बुलाई, हमें अपनी तरफ से लिखना है, देनी के बाद क्वेश्चन हमें अपनी तरफ से लिखना है। रामबाग पैलेस बांदीपुर में आपको डिनर लेके जाना है, वहां बुलाया 6 तारीख को, कितने बजे, शाम को 8 बजे। अब देखिए यहाँ पे आप फंक्शन में जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे तो क्या लिख दोगे, he has was pleasure to accept it, लेकिन डिक्लाइनिंग बनाना होगा तो क्या लिखना होगा हमें, बट इस नाम के अनुसार या तो क्या आएगा, ही आएगा, ऐसी आएगा, इट्स सॉरी फॉर अनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू, और रीजन आपको देना है, ध्यान रखना, डिक्लाइनिंग अगर हमें बनाएंगे तो रीजन हमको लिखना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ पे कोई भी रीजन लिख दीजिए, ड्यू टू, कौन है, ड्यू टू हिज या हर, रिप्लाई करने वाले व्यक्ति के नाम के अनुसार आएगा, हिज या हर मदर्स इलनेस, ये क्यों नहीं आ पाएगा, अपनी माँ की बीमारी की वजह से, उसकी माँ बीमार है और इस वजह से उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएगा। अब लास्ट में हमें क्या लिखना है, कोई विशेष लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, ही या सी विशेष कांग्रेचुलेशंस, सफलता प्राप्त की है, तो उस अवसर पर आप क्या लिख दें, कांग्रेचुलेशंस, या कहा था कि कॉमन जो आप सब में लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ग्रेट सक्सेस ऑफ द फंक्शन। इस तरह से आपका एक से आप क्लोज कर लें, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से
हमने अभी तक जो पढ़ा है फॉर्मल एक्सेल